जमात इस्लामी से वाबस्ता कोई फ़र्द भी आपको किसी की करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं होगा और कहीं पर भी उसका कोई नैब का केस नहीं होगा। है वोट के हकदार, ईमानदार दियानतदार, वतन के लिए दरकार, जानिसारो बावकार। अब आया अब छाया छाया, अब राज करेगा, इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा। बुनियादी मंशूर है वो एक ही है कि जी आप जो है वो खल्क़ की खिदमत करें, अल्लाह की रज़ा को हासिल करें। सिटी मेयर नेमतुल्लाह खान साहब, आज तक लोग उसको याद करते हैं। आज भी हम कैंपेन में जाते हैं, लोग कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो वसीम अख्तर साहब बने तो उन्होंने तो 4 साल तक सिर्फ आंसू बहाए, फाइल फेंकी और उन्होंने कहा जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन जाते जाते भी 10 गाड़ियाँ वो साथ लेके चले गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अनीसा बाला खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। दी मेमन टीवी स्पेशल ट्रांसमिशन आ रहा है। हमारा मकसद ये है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन में, इनको यहाँ पर वो आएँ, अपना मौक़िफ़ बयान करें और जो वो काम करना चाहते हैं, जो सवाल आपके हम तक पहुँचा हम इन तक पहुँचाएँगे, उनसे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है, मैं इनको पहले से जानता हूँ, मेमन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और मैं इनको डिफ़क्लेयर या जो रियल इस्टेट क्लिफ्टन डिफेंस के उनमें काफ़ी ये एक्टिव रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इनसे मेरी वाक़फ़ियत तो इस हवाले से बहुत पुरानी बनती है। तो आज मुझे मौका मिल रहा है कुछ सियासी इंटरव्यू करने का, जो मेरा शोबा गालिबन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छे मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं और कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमारे साथ UC8 जो नेशनल स्टेम का हल्का लगता है, गुलशन इकबाल के सराउंडिंग के बहुत सारे इलाके हैं। कौन कौन से इलाके मैं इन्हीं से पूछूंगा। हमारे साथ वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट मौजूद है जमात इस्लामी की तरफ से मोहम्मद आसिफ अब्दुल करीम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अली साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में हम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं पहला सवाल करूँगा कुरवाला। मजामा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हो गए हैं और जिस वक्त इससे पहले भी बात हो रही थी तो काफ़ी इनमें एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन एनर्जी बहुत सारे कैंडिडेट में इलेक्शन से पहले तो हमें नज़र आती है, इलेक्शन के बाद पता नहीं कहाँ काफूर हो जाती है। ये सारे सवाल हम करने वाले हैं। आपकी तरफ आते हैं, कुछ अपने UC के बारे में बताइएगा कि आपके UC में कौन कौन से इलाके आते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है। ज़रूरी है कि आप बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करें, आप डिफ़्किल एरिया के हवाले से बात करें या किसी फेडरेशन के हवाले से, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो बताइए। UC8 का सबसे पहले बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अनीस सबा साहब, आपका मेमन TV का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो सबसे अहम इंतख़ाबात हैं कराची के अंदर मकामी हुकूमतों के यानी लोकल बॉडीज़ के, कि जिसमें हर सतह पर, हर ब्लॉक में, हर UC में रहने वाले, निचली सतह पर, हर सतह पर रहने वाले लोगों को ये मौका फ़राहम होता है कि वो अपनों में से निचली सतह पर अपने नुमाइंदे चुनें। तो आप उन्हीं नुमाइंदों को जिनको आवाम ने चुनना है, उससे पहले आप उनके अपने स्टूडियो में बुलाकर आप उनके ख़यालात, उनका मंशूर, उनके करने के काम, उनके बारे में तारुफ़ आप कर रहे हैं। माशाल्लाह काबिल तारीफ़ हैं आप लोग। UC8 के बारे में आपने पूछा। UC8 गुलशन इकबाल UC8 कहलाता है, नेशनल स्टेडियम। और ये कराची का अगर मैं कहूँ तो पोश एरिया में से एक UC है, जिसमें गुलशन इकबाल के ब्लॉक नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 8, 9 और 10, यानी कि अगर हम हसन स्क्वायर से है, लेकिन वो कंटोनमेंट में आती है। अगर हम हसन स्क्वायर से नीपा की तरफ जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको पता है कराची में एक ही एक्सपो सेंटर है, वो भी हमारी ही यूनियन काउंसिल में आता है UC8 में। तो एक्सपो से लेकर बिल्कुल स्ट्रेट नीपा तक राइट साइड के ऊपर जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो चेज़ डिपार्टमेंट स्टोर है, वो पूरा का पूरा एरिया आगे जाके राशिद मनास के ऊपर रज़ा स्क्वायर, मेमार आर्केड और क्या कहते हैं सुलेमान प्लाजा, वहाँ तक जो है वो तकरीबन 38,000 39,000 वोटर पर मुश्तमिल है हमारी यूनियन का। तो आप ये बताइएगा
आप तो गालिबन पहले भी जमात इस्लामी की तरफ से पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब चूँकि पहले जिस वक्त आपने मुझे बताया कि मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था। इस वक्त तो आप समझ रहे कि आपको इंटरनेट तो बिल्कुल फ्री है, फिंगर टिप्स के ऊपर है। करेक्ट। तो अब जो है बहुत सारे जो न्यूज़ होती हैं, जो मालूमात होती है, फिंगर टिप्स के ऊपर होती है, आपके यहाँ पर आ जाती है। क्या फ़र्क देखते हैं? पहले आपने देखा था, पहले जारी बात है हर जगह पे जाना करना, अब तो आप एक व्हाट्सअप कर देते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते थे। क्या फ़र्क बुनियादी तौर पे दोनों इलेक्शन में आप देखें? बहुत बड़ा फ़र्क है। आप देखिए ना, 2001 में इंतखाबात हुए लोकल बॉडीज़ के पहली दफ़ा, फिर उसके बाद 2002 में कौमी सतह के इंतखाबात हुए, फिर उसके बाद 2005 में लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हुए, और फिर उसके बाद 2010 के यानी कि 2013 का जो इंतखाबात थे ना, वहाँ से सोशल मीडिया जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। और अब तो आप ये समझिए कि जैसे नहीं है कि हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ गई हैं, कि आप पूरी दुनिया के, आप कुछ यहाँ कर रहे हो तो हो सकता है कि जी कि आपके इस पे मेमन टीवी के चैनल से दुनिया भर में लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ सुन पा रहे हैं, मेरा मंशूर सुन पा रहे हैं, मेरे करने के काम सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है जो कि आज इस ग्लोबल दुनिया के अंदर जो है वो उसने बिल्कुल समेट कर रख दिया है और इंसानों को इंसानों के साथ जोड़ दिया है इस पूरे के पूरे जो है वो वाईफाई नेटवर्क में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर हम किसी भी तंजीम के मंशूर की अगर हम बात करते हैं, आप TLP का ले लें, आप पीपल्स पार्टी का ले लें, एक्सपाइटेड जितने भी लोग हैं, मंशूर तो सबका A1 होता है। आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी मंशूर में भी सारी अच्छी बातें होंगी, दूसरों के मंशूर भी आपने देखे होंगे, आपका अपना भी मंशूर है। क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात ये है, मैं तो सिर्फ बात करूँगा, मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ, और इससे पहले मैं इस्लामी जब मैं तलबा से वाबस्ता था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, और फिर उसके बाद 2001 में जो है वो मैंने जो है उसमें जमात इस्लामी की रुकनियत का हल्फ उठाया मैंने। तो तकरीबन मुझे 21 साल हो गए मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ, और जमात इस्लामी से वाबस्तगी के नाते बेसिकली जो बुनियादी मंशूर है वो एक ही है कि जी आप जो है वो खल्क़ की खिदमत करें, अल्लाह की रज़ा को हासिल करें, और उसी के साथ साथ आप जो काम भी करें आपकी नीयत खालिस हो, आपकी नीयत में इखलास हो, और आपके मतमे नज़र एक ही हो कि अगर आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं उससे आपसे आपके इन सारे कामों के बाद अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। जहाँ तक का सवाल इसका, जमात इस्लामी 2001 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिटी मेयर नेमतुल्लाह खान साहब, आज तक लोग उसको याद करते हैं, आज भी हम कैंपेन में जाते हैं, लोग कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि 2002 के अंदर जमात इस्लामी के जो MNAs थे, MPAs थे, फिर जो हमारी सूबाई हुकूमत थी KPK के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खिदमत का ये तसलसल काम का, जिसके अंदर आप ये देखें हर सतह के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको नज़र आते हैं कि जी इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, ये नैब के केसेस के अंदर हैं, लेकिन जमात इस्लामी से वाबस्ता कोई फ़र्द भी आपको किसी करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं होगा और कहीं पर भी उसका कोई नैब का केस नहीं होगा। चलिए, ये तो आप, मैं आपकी बात मान गया, ठीक है। अच्छे लोग हैं कि अच्छे बुरे हर जमात के अंदर होते हैं, हम इस हवाले से पर्सनली बात भी नहीं करना चाहते। सिर्फ आपसे सवाल ये होता है कि जब भी इलेक्शन लड़ा जाता है, MPA के लेवल का हो या निचली सतह पे हो, काउंसलर का हो, निशानदही की जाती है कि भाई ये हम काम कर देंगे, हम आएंगे पानी का मसला कर देंगे, हम आएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर इसके बाद जो हुकूमत में होती है, जमात जो फेडरेशन में होती है, तो वो उसके बाद वो भी हमें नज़र नहीं आते, और जो हमें नज़र आते हैं वो कहते हैं कि मैं हर एक से सवाल करता हूँ कि भाई जब आप वफाक में भी मौजूद नहीं हैं इस लेवल के ऊपर कि आपकी हुकूमत हो, ना आप सूबे के अंदर सिंध की अगर बात करें तो आपकी कोई नुमाइंदगी बड़े लेवल पर है, तो आप तो वही रोना रोएंगे यार अनीस भाई करना तो बहुत चाहते हैं, फंड नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो फिर आप क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? अनीस भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका जी, कि हम इंशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, साल 2001 के अंदर जब श्री नाज़िम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, तो जब वो मेयर बने थे तो कहीं पर भी उन्होंने इख्तियारात का रोना नहीं रोया, फ़ंड्स की कमी का रोना नहीं रोया, क्योंकि उस वक्त भी अगर आप देखें तो जो गवर्नर थे इशरतुल इबाद साहब थे MKM के, और जो सिंध में हुकूमत थी, कॉलेजन हुकूमत थी, उसमें भी MKM थी, और साथ में अरबाब गुलाम रहीम साहब वज़ीर आला थे। लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त भी जब ये टेक ओवर किया एज अ मेयर, सिटी मेयर कराची जनाब नेमतुल्लाह खान साहब ने, तो कराची का हाल बहुत बुरा था। इन 4 सालों में 5 सालों में नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची का नक्शा बदल दिया। 4 अरब का डेवलपमेंट का बजट था, वो 43 अरब रुपीज़ का कर दिया। और फिर आप ये देखें उन्होंने पूरे कराची के अंदर जो ना सड़कों का जाल बिछा दिया, पार्क्स का जाल बिछा दिया, अंडर पासेस का जाल बिछाया, ओवरहेड फ्लाई जो ब्रिजेस हैं उनका जो है वो उन्हें जाल बिछाया। पूरे कराची के अंदर निचली सतह के ऊपर आप देखें हर जगह पर जिन जिन छोटे छोटे इलाकों में जाएँ गलियाँ बनवाई इन्होंने। तो फिर इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उन्होंने बेहतर किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुकम्मल की। ये हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है।
अब आप आ जाएँ उसके बाद 2005 में तसलसल आगे बढ़ना था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर बने तो उन्होंने भी उसी सारे मंसूबों के तसलसल को आगे बढ़ाया जो नेमतुल्लाह खान साहब ने किया। और उसके बाद भी जो वसीम अख्तर साहब बने तो उन्होंने तो 4 साल तक सिर्फ आंसू बहाए, फाइल फेंकी और उन्होंने कहा जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन जाते जाते भी 10 गाड़ियाँ वो साथ लेके चले गए। तो ये वो बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड है जमात इस्लामी का कि जो ट्रैक रिकॉर्ड जमात इस्लामी लेके चलिए। जी अच्छा, ये बताइए कि आप तो बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, नेमतुल्लाह साहब की भी आपने बात की और वाकई लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। इतना अच्छा काम करते हैं फिर वोट क्यों नहीं पड़ता आपको? देखिए वोट अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में जब हमारे सिटी नाज़िम वो बने तो 2002 में MMA के तहत इंतखाबात हुए, बड़े पैमाने के ऊपर जमात इस्लामी ने सीटें लीं, 5 सीटें MNA की लीं, कौमी असम्बली की 8, 10, 12 सीटें उन्होंने जो है सूबाई असम्बली की लीं। और फिर उसके बाद आप देखिए एक पूरा तसलसल था। तो उसी तसलसल के बाद सवाल बनता है ना, यहाँ पे तो सवाल बनता है ना कि इतना अच्छा काम करने वाला है, जब होता है ना स्कूल के अंदर बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने वाला उसको आगे भी बिठाया जाता है, उसको ट्रॉफी भी दी जाती है, उसको नंबर 1 स्टेज पे खड़ा किया जाता है। आपने तो इतना अच्छा काम किया, आपको क्यों MNA में या दीगर सिवाय बल्दिया में तो हम मानते हैं कि इलाकाई सतह पे आपके राब्ते हैं तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि MNA MS के अगर से आपका वो डोमेन नहीं, मैं इस हवाले से सवाल नहीं कर रहा, जनरली चूँकि जमात से आपका ताल्लुक है तो फिर क्यों आपके गिनती की उंगली पे गिन सकते हैं मैंने ज़्यादा इतना अच्छा काम कर, आप क्या वजह समझते हैं? मैं आपको अटैकिंग मूड में नहीं कह रहा, मैं आपको मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इतना अच्छा काम करें जो आप हर गली कूचे में जाके बताते हैं हमने जाल बिछा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है हम मान लेते हैं, आपको MNA MPs में तो आपको हम गिनती में गिन सकते क्यों? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जब उससे MNA इस 2001 के बाद जो कौमी सतह के इंतखाबात हुए उनमें 2002 में हुए, जमात इस्लामी ने इसके अल्हम्दुलिल्लाह कराची से मैंडेट लिया। उसके बाद जो इंतखाबात हुए 2008 में जमात इस्लामी ने उसके अंदर इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। 2018 के अंदर आप देखें कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एक वेव बनाई गई, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा जो मसला होता है ना फेडरल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमतों का, वो किसके तहत आता है, किसके मातहत आता है, वो आपको भी मालूम है। उसके तहत पूरी के पूरे एक मुनज़्ज़म अंदाज में पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी एक फ़िज़ा बनाई गई और जिस तरीके से उसको लाया गया उसी तरीके से इसको वापस ले जाया गया। ठीक है, आपका जवाब पहुँच गया। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप कहते हैं कि आपका ताल्लुक किसी भी जमात से होता है तो आप अक्सर ये कहते हैं कि भाई फ़लानी जमात जो है ना वो आप अगर वो आ गए तो आपका सत्यानाश कर देगी, हम इनको नहीं मानते, इनकी सियासत ये ऐसी। मुझे नहीं पता, मुझे आपसे सवाल करना चाहिए नहीं। मैंने एक पोस्टर अभी देखा फेसबुक के ऊपर, वार्ड 1 के ऊपर जी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये सियासत में ये आवाम को तो अलग अलग किया जा रहा है कि जमात को वोट दें, फला जगह में नून को वोट नहीं देना, एक दूसरे का हम मिलके भी बैठे हुए हैं, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया अनीस सबा साहब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने अब इस इंटरव्यू का आगाज़ किया तो मैंने आपको बताया कि ये जो लोकल बॉडीज़ के यानी कि मकामी हुकूमतों के जो इंतखाबात हैं वो यकसर डिफरेंट हैं सूबाई असम्बलियों के और कौमी इंतखाबात के मुकाबले में, नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर हर एक को जो है मौका मिलता है निचली सतह पर अपने अपने इलाकों की बुनियाद पर, अपने अपने हलकों की बुनियाद पर, अपने अपने वार्ड की बुनियाद के ऊपर कि वो अपने नुमाइंदों को चुने, उन लोगों को चुने जो इनके काम करें। अच्छा, अब ये जो है देखें जमात इस्लामी जो है पूरे कराची के अंदर तकरीबन तमाम सीटों पर कंटेस्ट करी अपने इंतखाबी निशान तराजू पर। ये मकामी सतह के ऊपर हर उस यूनियन कौंसिल पे जमात इस्लामी की जो मकामी तंजीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस यूनियन कौंसिल को विन करने के लिए किसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए। तो वो इत्तेहाद जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी हुआ है, कुछ जगहों पर दूसरी जमातों से भी हुआ है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से नहीं हुआ, मेरे सामने दूसरी जगहों से। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके इस प्लेटफॉर्म से कि वो ये इत्तेहाद सिर्फ मुस्लिम लीग नून से नहीं और भी दीगर जमातों से हुआ है, ऐसे ही आप समझ लीजिए ना। लेकिन ये सवाल तो फिर भी अपनी जगह पे देखिए बिल्कुल बनता है, बिल्कुल है। आवाम तो आपसे ये कह रही है कि भाई हमें तो आप बताते हैं ये सही नहीं है, इन्होंने वफाक में आया तो देखिए आप अगर हम बात करें PTI की, मैं हाई लेवल पे बात नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने इलेक्टेबल लोगों को लिया, इसके बाद वो दूसरी तरफ चले गए, किसी ने उनको लोटा कहा, किसी ने कहा फिर इसके बाद क्या माइंदा से इलेक्टेबल को नहीं लेंगे। मैंने जो ये पोस्टर देखा तो मैं हैरान रह गया, बिल्कुल, कि मैंने कहा कि यार अभी तो मैंने सुन रहा था कि ये सही नहीं है, ये हमें फंड नहीं दे रहे, ये हमारा नुकसान कर, दूसरी तरफ ये हाथ मिला। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, बिल्कुल आपकी हैरानगी अगर आपके मैंडेट में नहीं आता बेशक आप नहीं बिल्कुल मेरे मैंडेट में आता है, नहीं कोई स्किप करने की जरूरत नहीं, मैं आपके हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगा।
और मैं आपको ये फिर अगेन कहता हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ ये समझना होगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा प्रोविजनल असम्बली और फेडरल गवर्नमेंट के इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को, और मकामी सतह मकामी हुकूमत के इंतखाबात को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पर अगर बात वही आ जाएगी, सॉरी मैं आगे फिर बढ़ जाऊंगा क्योंकि एक ही जगह पर मिस्टेक हो जाएगी। बात ये कि नजरिए ज़रूरत के तहत कुछ भी किया जा सकता है। देखिए नजरिए मकामी यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जीतने के लिए अगर आप समझते हैं कि दो पार्टियां आपस में अलायंस करके वो जीत सकती हैं तो वो जीत सकती हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, सारी जमातें, ठीक है, वो सारे आपस में इत्तेफाक करें। और आपके कहने का मकसद है कि यहाँ पे बिल्कुल, अगर और मैं आपको यहाँ पर आप एक बात मुझे कर दीजिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ जाइएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमात इस्लामी ने जो है वो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग से इंतखाब किया है। यहाँ पर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो बिल्कुल शदीद मुखालिफ हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी से, लेकिन मकामी हुकूमतों में वो शदीद मुखालिफ भी अगेंस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल तो इसलिए बनता है बिल्कुल कि आप कहते हैं हम बड़ी पाक साफ सियासत करें, दूसरी जमातों में आमतौर पर एलिगेशन लगाया जाता है कि ये तो भाई ऐसा ही है, तो इसलिए आपसे सवाल बनता था। बहरहाल लोगों तक आपका मौक़िफ़ आपका पहुंच गया, और जाहिर बात है हमारा मकसद ये होता है कि आप यहाँ पे बैठे और अपना मौक़िफ़ बयान करें, और सारे हम मीठे सवाल आपकी तरफ नहीं पुटअप कर सकते। सर मुझे तो इस मीठे सवालों से मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, अच्छा फिर हम आपसे ये बात हुई कि आपके इलाके के अगर मसाइल की बात करें, हम खारादर की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे सड़कों के हवाले से मसाइल है, पानी के हवाले से मसाइल, आप क्या समझते हैं अगर आपके इलाके के मसाइल क्या हैं और फिर इसके हल की तरफ आप किस तरह जाएंगे? देखें, मैं सबसे अहम बात ये कि इस वक्त गुलशन इकबाल के जो ब्लॉक 15, 16, 17, 18, 19, 8, 9 और 10, इसमें जो सबसे बड़े मसाइल हैं ना, उसमें जो पूरे इस तमाम हमारे यूसी का जो सबसे बड़ा पार्क है ब्लॉक 16 का महमूद गजनवी पार्क, उस पर कब्ज़ा हुआ। उस पर 2000 गज़ के प्लॉट को बाबर गौरी को अलॉट कर दिया गया और उसके ऊपर प्लाजा बन रहे थे। जमात इस्लामी ने, आपने कहा ना इख्तियारात, हम तो इख्तियारात का रोना नहीं रहते हैं, बल्कि इख्तियारात ना होने के बावजूद भी हमने उस पर स्टे लिया, कोशिश करते हैं आप स्टे लिया, और स्टे लेने के बाद हमने वहाँ पे उसकी तामीरात को रुकवाया। हमारा जो सबसे बुनियादी मसला ये है कि हम इस कब्ज़े को छुड़वाकर इस पार्क को जो है वो इस 2000 गज़ की लैंड को पार्क का हिस्सा बनाएं। फुटबॉल ग्राउंड कब्ज़ा हुआ है सिटी वार्डन का, उसको छुड़वाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ अनिस भाई, कि जो जिस तरह से डिफेंस, क्लिफ्टन, केडीयू, नेशनल स्टेडियम सोसाइटी, इस तरह से गुलशन इकबाल का ब्लॉक 8 और 9, यहाँ पे जो मकानात की जो कीमतें हैं वो किसी सतह पे भी डिफेंस से कम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सवरेज का इतना बुरा हाल है कि आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारा गुलशन इकबाल का पोश एरिया ब्लॉक 9, जिसमें 600 गज़ के मकानात, 1000 गज़ के मकानात, 1500 गज़ के मकानात, 2000 गज़ के मकानात, शाहीन स्टोर से लेकर अजीज़ भट्टी पार, पूरा का पूरा गंदे और गटर के पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हमने सैटरडे को वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया को हमने बुलाया, हुक्काम बाला तक हमने पहुँचाया। देखिए वही वाली बात ना कि हम इख्तियारात करवा नहीं देंगे, हम जो काम कर सकते थे ना वो हम काम करके दिखाएंगे। हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवाम अन्नास को हमने जमा किया, हमने मुतनब्बे किया। फिर उसके बाद सेवरेज कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, वहाँ पे जो है वो बच्चों के खेलने के पार्क का मसला है, वहाँ पे सेवरेज का निज़ाम है, फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये वो सारे की सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे मसाइल हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करके हमने अपने मंशूर के अंदर ये मेंशन किया है कि हम इन सारे कामों को, अपने मसाइल को तरजीह बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह हल करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आम तौर पर इलेक्शन में अगर मैं आपकी आसिफ अब्दुल करीम के हवाले से बात करता हूँ, तो हम अपने इलाके की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं पहले नहीं जानता था, वो हमारे इलाके के भी नहीं है। सही। तो वो मुख्तलिफ जमातों ने, जमात इस्लामी हो या दीगर कोई भी, हम आपके हवाले से बात करेंगे तो बाज़ कैंडिडेट कुछ इलाकों में से वहाँ के हैं ही नहीं जी। तो अगर मैं मोहम्मद आसिफ अब्दुल करीम की बात करूँ, जो अपने इलाके में जहाँ रहता है और वहीं से इलेक्शन, बड़ी बात है कि बंदा जो जिस बिल्डिंग का रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि बिल्डर उसी बिल्डिंग में रह जाए जहाँ जो उसने बनाई है, क्योंकि वो घंटी तो उसी की बजनी है। करेक्ट। तो ये बड़ी हिम्मत की बात की है आप अपने इलाके से खड़े हो। तो आसिफ अब्दुल करीम पिछले 2 साल 3 साल पहले से इस इलाके में क्या काम करता है? यानी आप कह सकते हैं ना किसी के दरवाजे पे खड़े हो गए, या तुम मुझे पहचानते नहीं हो यार, मैं आज तो नहीं आया हूँ, मैं तो पुराना हूँ, तो क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मैं गुलशन इकबाल के ब्लॉक 18 में रहता हूँ, मेरा मकान नंबर B182 ब्लॉक 18, मैं 17 साल से वहाँ रह रहा हूँ। और जब से मैं यहाँ पर आया, मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता था। पहले मैं हुसैनाबाद में रहता था, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी जमात इस्लामी के मुख्तलिफ सार जितनी भी सरगर्मियाँ हैं मैं उनमें हिस्सा लेता हूँ, और वो सारी की सारी सरगर्मियाँ चाहे वो अवामी सतह की हों, वो जो है वो वेलफेयर की सतह के हों, वो किसी भी सतह के हों, उन सारे सतही मामलात के अंदर मैं इन्वॉल्व होता हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है वहाँ पर, तो मैं वो सारे के सारे काम करता हूँ। अवाम अन्नास से मेरा राब्ता है, लोग मुझे जानते हैं,
मैं उन्हें जानता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मुकम्मल तारुफ़ है। और इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि जब मैं हुसैनाबाद में था तो मैं ब्लॉक 3 फेडरल एरिया हुसैनाबाद के अंदर मेरी रिहाइश थी, तो वहाँ से भी 2005 के अंदर मैंने एज अ वाइस चेयरमैन कंटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। हमने भी वहाँ पर अलाइंस किया था, JUP ने और जमात इस्लामी ने। तो इंजीनियर आरिफ अब्दुल गनी वहाँ से वो जीते थे एज अ नाजिम, और आसिफ अब्दुल करीम एज अ नाइब नाजिम जमात इस्लामी से हम लोग जीते 2005 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से फिर मैं शिफ्ट होकर मेरी रिहाइश पे शिफ्ट हो गई। उसके बाद से मैं कहीं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, 17 साल से वहीं रह रहा हूँ। और मेरी जो उम्मीद है, मैं और मेरे फैमिली मेम्बर सारे के सारे हम भाई हैं, सब के सब हम वहीं पर ही रहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने वहाँ से मूव नहीं करना। अज़्म मुसम्मम बिला तफरीक, बिल्कुल आपने काम करना है इंशाल्लाह। जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद आप ये नहीं देखेंगे कि आपके पास जो मसाइल लेके आने वाले किस जमात से ताल्लुक़ रखता है। करेक्ट, आपने काम करना, मैंने काम करना है। लास्ट को मैं से दी मेमन टीवी के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाएँ, इस प्रोग्राम को आपने देखा जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सबसे अहम बात यह है कि जी मेमन टीवी, अनीस सबा साहब, आप और दीगर जो हमारे अली मेमन कोडियल भाई बिलखुसूस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि मेमन टीवी जब से ये माशाल्लाह उसने अपने इसको पेनिट्रेट किया है बिलखुसूस मेमन कम्युनिटी में। अच्छा, मेमन कम्युनिटी वो अपनी जगह पर, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर तो माशाल्लाह उसने अपना लोहा मनवाया है, मैं ये कह सकता हूँ। अनीस सबा साहब, आप माशाल्लाह जिस तरह से प्रोग्राम को आप कंडक्ट करते हैं, जितनी महारत के साथ, जितने इखलाक के साथ, बेहतरीन अंदाज में, तो मैं जो हूँ वो आपके इस प्लेटफॉर्म से आप सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि ना परफेक्ट अंदाज में आप माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। कोई लास्ट मैसेज जो आपके वोटर तक पहुंचेगा आपकी तरफ से, कैमरा आपके सामने है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ अब्दुल करीम है और मैं अनीस सबा साहब ने बताया कि मैं UC8 नेशनल स्टेडियम से एज अ वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जो इंतखाबात हैं ये कराची के लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात नहीं, ये कराची की बेटरमेंट के इंतखाबात हैं। कराची इस वक्त तबाह हाल और बर्बाद हो चुका है, इसका कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, इख्तियारात ना होने के बावजूद भी, वसाइल ना होने के बावजूद भी वो सारे काम वो कर रही है कि जिनके पास इख्तियारात थे उनके ज़िम्मे वो सारे काम थे, उन्होंने वो सारे काम नहीं किए। और मैं यहाँ पे इस बात को इश्योर करता हूँ कि जिस तरीके से जमात इस्लामी को ये मैंडेट मिला है कि उन्होंने 3 टेन्योर सर्व किया एज अ मेयर कराची के अंदर, 2 टेन्योर में अब्दुल सत्तार अफ़गानी और 1 टेन्योर में जनाब नेमतुल्लाह खान मरहूम, अल्लाह ताला दोनों को गरीक रहमत करे। तो ये कराची को मैंडेट जाता है। और अब इस दफ़ा कराची के अमीर और हद तो कराची के फाउंडर जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब सिटी मेयर के हमारे उम्मीदवार हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कराची के बेटरमेंट के लिए, कराची की तामीर नौ के लिए, उसको रीबिल्ड करने के लिए निकलना होगा और वोट कास्ट करना होगा अपने अपने घर वालों का, कुर्ब जवार का, और जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाकर कराची की बेटरमेंट के लिए आगाज़ करना होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ अब्दुल करीम हमारे साथ मौजूद थे, UC8 से आप कैंडिडेट हैं। हमारा मकसद हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं, हमारा मकसद है सारे मुख्तलिफ जमातों के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है या पार्टिसिपेट करने वाले लोग के कैंडिडेट है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ रहें। हमारी जितने भी अतराफ़ के लोगों तक इनका मैसेज इंशाल्लाह पॉजिटिव तरीके से पहुँचेगा। हमारा मकसद किसी भी जमात से हम वजाहत करने, हमारा किसी भी जमात के साथ फ़रीक बनना मकसूद नहीं। हमारा मकसद है कि जो भी कराची के बेटरमेंट के लिए वो दावा कर रहे हैं कि हम अच्छा काम करिए, सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा। वो जीत जाएंगे, इसके बाद हम चलाएंगे और क्लिप आगे तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद ये है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, कराची के लिए अच्छा करे, और जो लोग अच्छी नीयतों के साथ आए अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर कामयाब करे। अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस सवाल खाना को प्रोग्राम सवाल तो बनता है दी मेमन टीवी की तरफ से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।